नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम यादव और मैं हूँ कॉर्पोरेट मजदूर। डेली एक जैसी लाइफ जीने के बाद हम बोर हो जाते हैं, तो लाइफ में कुछ रोमांचक होना चाहिए। इसलिए मैं जा रहा हूँ यात्रा पर, किन्नौर कैलाशा, भोले की नगरी, पंच कैलाश में से एक। इस यात्रा में मैं आपको अपने होम टाउन कन्नौज से लेकर तो किन्नौर कैलाशा तक और किन्नौर कैलाशा से लेके तो वापस कन्नौज तक की यात्रा आपको बताऊँगा। मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में, और चलिए हम ये यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुबह की बज रही है 5:30 और प्लान था हमारा 4 बजे निकलने का। यहाँ से निकलेंगे भोपाल कन्नौज से, और ट्रैकिंग टाइम चालू हो गया है। जाना है किन्नौर कैलाशा, पर पक्का अभी भी नहीं है। यात्रा की शुरुआत हम हमारे नगर के हनुमान मंदिर से चालू करते हैं। वहाँ दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे कन्नौज से भोपाल, और भोपाल से निकलेंगे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से आगे की यात्रा मैं आपको बताऊंगा। यात्रा अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कारण उसका ये है, मौसम के कारण अभी यात्रा बंद है। तो हम ले रहे हैं रिस्क, वहाँ जाके पता लगेगा यात्रा चालू होगी या नहीं। तारीख है 12 जुलाई 2025। मौसम खराब होने की वजह से यात्रा स्थगित की गई है, लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ गवर्नमेंट से हमें पता चलेगा यात्रा चालू है या नहीं। हम पहुँचे चंडीगढ़। चंडीगढ़ रात में हम ट्रेवल करके रेलवे स्टेशन से पहुँचे बस स्टैंड पे। सुबह की बस पकड़ के हम जाएंगे वाया शिमला, रिकांगपिओ, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मैं पहुंच चुका हूं चंडीगढ़ बस स्टॉप पे। यहाँ से हम निकलेंगे शिमला, और पियोंग पी करके एक छोटा सा विलेज है वहाँ पर, और वहीं से फिर हम हमारी यात्रा चालू करेंगे किन्नौर कैलाशा की। चंडीगढ़ हम सुबह पहुँच गए थे 4 बजे, और उसके बाद एक बस हमने बुक करी थी। 3:30 बजे पहुँचे थे, बस बुक करी थी, वो हो गई थी कैंसिल। तो एक नई बस बुक करी है जो है 6:30 बजे, जो हमको अप्रोक्स 7 बजे शाम को आज शिमला पहुँचा देगी। मिलते हैं तब तक के लिए। चंडीगढ़ से सुबह 6:30 बजे हमने बस बुक करी रिकांगपिओ विलेज के लिए, जिसका टिकट करीबन 1000 रुपये था। अलग अलग बस पे टिकट थोड़ा सा वेरी भी करता है, 1000 से ऊपर 1000 से कम भी ये हो जाता है। बस में पीछे वाली सीट मुझे मिली, जिसमें मैंने चारों अपने हाथ पैर फैला के बैठा, और काफ़ी घुमावदार, काफ़ी खतरनाक घाटों के बीच में हमने यात्रा चालू करी, और रास्ते में हम शिमला पहुँचे। हम शिमला पहुँच गए। शिमला का मार्केट है। चंडीगढ़ से 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद बहुत खतरनाक पहाड़ों के बीच ट्रैवलिंग करते हुए हम बस के थ्रू आए हैं। बस शिमला से चली, और सुबह करीबन 9 बजे, और अब 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। मौसम देखिए कितना शानदार हो रहा है, और इतने खतरनाक पहाड़ है, इतने माउंटेन सिकनेस इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऑलमोस्ट लोग वोमिटिंग हो रही है। हम 3 दोस्त बस बच गए हैं, और उम्मीद है कि हमको भी आगे हो सकती है, बट टैबलेट लेके आया, माउंटेन सिकनेस की वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विशालकाय गगन चूमते हुए ये पहाड़, और बीच में से जाती हुई सतलुज नदी, इसके ऊपर से एक छोटा सा पतला सा काफ़ी गहराई वाला रास्ता, वहाँ से गुजरते हुए हम अपनी यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में कुछ पुल ऐसे आते हैं जहाँ पर सिर्फ एक बार में एक ही व्हीकल जा सकते हैं। अगर बस गुजर रही है तो आसपास सिर्फ 1-1 इंच की जगह ही रहती है। ये सारी चीज़ें हम क्रॉस करके, बड़े बहाव वाली नदियों को क्रॉस करके, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं। रास्ते में कई सारी टनल्स हैं जहाँ पर काम चल रहा है। पहाड़ों में बहुत सारी टनल्स बनाई जा रही है। यही एक कारण है पहाड़ कमज़ोर होने का।
ये टनल को बनाने के लिए कई सारे पेड़ काटे जाते हैं, जिसके कारण पर्वत, पहाड़, चट्टान कमज़ोर हो जाती है और इसी के कारण भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइड होती है। हम इन सारे प्लांट्स को, इन सारे पहाड़ को, इन सारी वादियों को क्रॉस करते करते कपाल गांव की ओर पहुँचे। कपाल गांव में स्टे करने के लिए कई सारे कॉटेज हैं जो आपको 700 से लेकर 1200 तक की रेंज में मिल जाएगी। ये होम स्टे हमको मिला है, एक छोटा सा कॉटेज है, एक हॉल, जिसका रेट है 700 पर पर्सन और इसके अंदर फूड इंक्लूड है, ब्रेकफास्ट, हाई टी, सारी चीज़ इंक्लूड है। और जो बंदा है जिसका ये कॉटेज है उसने हमें प्रॉमिस किया है कि यही सुबह हमें टिकट बुक करने में मदद करेगा किन्नौर कैलाश ट्रैक के लिए। तो काफ़ी किफ़ायती डील अभी लग रही है, बाकी सुबह देखते हैं कितने किफ़ायती है। रात में कॉटेजेस में होम स्टे में रुकने के बाद हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, जो कि हमें वहाँ से टोकन या टिकट मिलेगा आगे की चढ़ाई की। और बज गए हैं सुबह के 4-5 के बीच में। हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। हमारे कुछ साथी पहले निकल गए हैं और ऑलरेडी बहुत भीड़ है वहाँ पर। ये साइड में रिवर है, पानी की आवाज़ शायद आ रही होगी, पता नहीं। हम लोग सुबह 4 बजे लाइन में लग चुके थे टोकन के लिए। कुछ लोग रात को 1 बजे लगे थे लाइन में। गवर्नमेंट सुबह 6 बजे आती है और तभी से टोकन बांटना स्टार्ट करती है। डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। ये एप्पल के बाग, इसी होम स्टे में हम रुके हैं कॉटेज में। ये साइड में रिवर फ्लो देखिए, बहुत ही शानदार रिवर फ्लो हो रहा है। ये एप्पल लगे हुए हैं। ये पूरा जहाँ तक आपको दिख रहा है सब एप्पल का बगीचा है पूरा। ये हमारा कॉटेज है। ये आप यहाँ पर ग्रीन एप्पल देख सकते हैं, ग्रीन एप्पल लगे, रेड एप्पल। सारा। और ये हमारा ट्रैक चालू हो गया यहाँ से। कॉटेज के पीछे से रास्ता है। ये एप्पल के बाग देखो आप, इतने सारे लोग हमारे, और भी काफ़ी अलग अलग के ग्रुप के लोग मिलेंगे। जब हम लाइन में लगे थे तो हमें टिकट मिलना चालू हो गया था सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे जब टिकट मिला तो केवल 200 लोगों को टिकट दिया जाएगा और 200 लोग ही यात्रा कर पाएंगे। हमारा नंबर 5वें स्थान पर ही लग चुका था। सुबह 4 बजे लाइन में लगने के बावजूद भी हमने टोटल 7 से 8 टिकट लिए थे और यात्रा चालू करी थी। जो भी यात्रा पे आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले अपना मेडिकल अपने लोकल हॉस्पिटल से तैयार करवा के ले जाएं। अदरवाइज़ एक दिन मेडिकल की प्रोसेस रहती है, उसमें आपको नंबर लगाना पड़ता है और दूसरे दिन फिर से आपको टिकट के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो इसलिए मेडिकल पहले ही करवा के आएँ ताकि आप सेम डे पे आपको टोकन मिल जाए ऊपर यात्रा करने के लिए। मौसम पे डिपेंड करता है कि कितने लोग यात्रा में आगे बढ़ेंगे और कितने लोग ऊपर जाएंगे। हाँ, और ये बहुत शानदार नज़ारा आ गया है। हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत भव्य नज़ारा। फाइनली हम इस पुल तक आ चुके हैं, जो कि पुल बह गया था जिससे यात्रा बंद हुई थी किन्नौर कैलाश की। आप देख सकते हैं पुल का कलर ये बिल्कुल नया नया बना हुआ है और इस पुल के बाद से कोई भी गांव नहीं आएगा। ये लास्ट गांव था जहाँ पर एप्पल के बगीचे भी थे और काफ़ी फिसलन ट्रेल है और बहुत भयंकर ये शुरुआत ही यात्रा की और इसमें ही चढ़ के 12 बज गई। ये हमारे दोस्तगण आ रहे हैं।
टॉप पर आ चुके हैं। बादल ऊपर आ चुके हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। अभी भी गणेश टॉप जाने में कम से कम में 30 मिनट लगेगा, भले इतना ही पास क्यों ना हो। यार बहुत टफ ट्रैक है, किन्नौर गलाशा बहुत टफ ट्रैक है। मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो तो ही आए, अदरवाइज ना आए। गणेश टॉप पर हम आ चुके हैं। बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है। तो दोस्तों हम आ गए हैं गणेश टॉप पे, और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि सारे टेंट है, आप किसी से भी बात करके यहाँ पर टेंट ले सकते हैं। उसके बाद फिर एक ये जगह आती है जहाँ पर आपका फिर से मेडिकल चेक होता है, जहाँ पर आपका नाम और रजिस्ट्रेशन लेके आपकी फिटनेस चेक की जाती है और आपको अप्रूवल दिया जाता है कि आप फिट हो या नहीं हो आगे मेन हील के लिए। यहाँ पर आने के बाद आपको बीपी चेक करने का बोलते हैं, और बीपी ये जो छोटा सा हॉस्पिटल है यहाँ चेक होता है। यहाँ डॉक्टर्स हैं, इमरजेंसी कैंप है, और यहाँ पर बीपी चेक होने के बाद आप यात्रा के लिए आगे जा सकते हैं। थैंक यू। और ये हम कैंप में आ गए हैं, ये हमारे साथ दोस्तगण बैठे हैं, कुछ मालिश कर रहे हैं, तेल मालिश पैरों की। एक सो गया है, इसकी बहुत तबीयत खराब हो गई है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम आया, बीपी भी डाउन हो सकता है कि कल इसको वापस स्ट्रेचर से नीचे ले आए, रेस्क्यू किया जाए। ये सन्नी भाई हमारा सबसे एक्टिव और फिट बंदा हमारा शर्मा जी का लौंडा भाई, पीछे इसके पीछे। अरे इनका संघर्ष बहुत भारी रहा, कमर दुखा रही आज भारी रहा, और हम तो चरणों में भैया थे। भाई हमारे रविशंकर, ये हमारे ट्रैक के लीडर हैं, सबसे आगे रहते हैं और सबको छोड़ के। रवि को क्या बोलते हैं? और इतनी भीड़ के बाद भी 2 नंबर टोकन प्राप्त किया। 5 बोल दिया था। अरे मतलब मेल में 2 नंबर। हाँ, मेल में 2 नंबर, फीमेल में 5 नंबर हो गया ना। हाँ ठीक है। तो 4:50 पर हम यहाँ पहुँच गए थे। अब हम रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, और उसके बाद कल रात को 2 बजे ट्रैक फिर से चालू करेंगे। सबका मेडिकल फिर से हुआ, हम सब फिट हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। बाकी फिर देखते हैं, आगे मिलते हैं, बाय। तो सुबह हो चुकी है और हम ट्रैक पे नहीं जा पाए, कारण है उसका रात भर बारिश होने के कारण प्रशासन ने अलाउ नहीं किया है ट्रैक पे आने के लिए। आप ये पूरी हिमालय रेंज देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर बर्फ़ देखने को मिल रही है, और आपको दर्शन करवाता हूँ महादेव के। ये महादेव विराजमान है, हम बस यहीं से दर्शन कर पा रहे हैं, जा तो पाए नहीं। जय भोले। तो वैली का ठंड नॉर्मल है, फिर भी आप एक जैकेट, ग्लव्स, टोपा वगैरह पहन के आ सकते हैं, मतलब वेरिएबल ठंड है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भोले, जय भोले। ये हमारा किचन है और डाइनिंग रूम है। ये हमारे भाई साहब निक्की का फोन गुम हो गया था, और ये हमारे लीडर कोई हेल्प नहीं कर पाए। ये भाई साहब की बहुत उल्टी टी शर्ट पहन के फोटो खिंचवा लिया भाई साहब ने। ये हमारा किचन, ये हमारा किचन है, यहाँ पर खाना वाना बनता है, चाय बन रही है बढ़िया मस्त। जय हो। जीवन वही गुजारूं, कभी लौट के न आऊं, करूं सेवा महाकाल की, जीवन सफल बनाऊं, करूं सेवा महाकाल की, जीवन सफल बनाऊं, जो कट पे महाकाल के सर अपना में झुकाऊं। 15 अगस्त किन्नौर कैलाशा, बारिश रुक चुकी है और नज़ारा कुछ इस तरह से है, बहुत प्रीटी, बहुत क्लियर। पीछे खूबसूरत इवनिंग में गणेश पार्क
कैंप पर पहुंचने के बाद हमें नाइट में स्टे करना था और उसके बाद रात को 2 बजे ट्रैक स्टार्ट करना था, पर मौसम ख़राब होने के कारण प्रशासन ने हमें आगे जाने नहीं दिया। तो हमने एक दिन स्टे किया और उस दिन पूरा एंजॉय किया और दूसरे दिन अच्छे मौसम का इंतज़ार किया। रात के 2 बज गए हैं और हम लोग ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर भी दिया है। पहाड़ों पे लाइट दिख रही होगी। आज मौसम थोड़ा ठीक है, हल्की सी फुहार आ रही है। बाकी आज ट्रैक चालू हो जाएगा। और ये बहुत ख़तरनाक रास्ता, यहाँ पर वीडियो बनाने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा अच्छा सा रास्ता आया तो बना रहा हूँ मैं। जिसका स्टेमिना बहुत ख़तरनाक हो और भोले का बहुत भयंकर भक्त हो वही आए, अदरवाइज ना आए। हाँ, ये व्यू देखो। हाँ बैठिए। ये व्यू देखो, यहाँ पर रस्सी लगी हुई है और इसी के साथ ट्रेवल करना है। इधर साइड पूरी खाई है। बहुत खतरनाक व्यू। हाँ, फाइनली गणेश गुफा हम आ चुके हैं। मस्त टफ एरिया था। यहाँ चेकिंग हो रही है, टोकन नंबर लिखाए जा रहे हैं। गणेश केव से बाहर होते हुए हम गौरी कुंड के रास्ते पे चल रहे हैं। पूरा पथरीला पहाड़ है, काफ़ी डेडफॉल है। नियर बाय गौरी कुंड आ गए हैं। यहाँ से करीबन 1 घंटे की दूरी पे गौरी कुंड है और हम रेस्ट कर रहे हैं, मखाने ड्राई फ्रूट्स कुछ खा रहे हैं। बहुत ही भयानक माहौल है। ये एक पीक पे हम पहुंच चुके हैं। हमें और भी ऊपर जाना है। यहाँ पर स्नो जमी हुई है। आप ये स्पीशीज देखिए, फूलों कितने सुंदर सुंदर है। हिमालयन में इतने सुंदर फूल और कहीं देखने को मिलते हैं हमें। फाइनली एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो है ब्रह्म कमल। आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि ब्रह्म कमल तो अपने आप ही यहाँ में मिल जाता है, पर वो फर्जी और नकली होता है। एक्चुअल हिमालयन ब्रह्म कमल यही होता है, जो सिर्फ किस्मत वालों को दर्शन दे देता है। क्योंकि हर कोई हिमालयन ट्रैक पे आ नहीं सकता ना, इसलिए किन्नूर कैलाशा ट्रैक प्लस ब्रह्म कमल। फाइनली किन्नूर कैलाशा बाबा के दर्शन हो चुके हैं। ट्रैक की सबमिट कंप्लीट हो चुकी है। बहुत टफ है यार, बहुत टफ। फाइनली ट्रैक ख़त्म करने के बाद हम हमारे बेस कैंप पे आ चुके हैं। बहुत ही खतरनाक दिन रहा यार, शब्दों में बयान नहीं करते। ज़िंदगी का यादगार पल। भाई बोलूँ, सारे दोस्तों में सिर्फ मेरा एक ही दोस्त रहा मेरे साथ, जिसके बदौलत ये ट्रैक पॉसिबल हो पाया। रात को 2 बजे ट्रैक चालू करने के बाद सुबह 10 बजे हमारे भगवान के दर्शन हो गए थे और वहाँ से रिटर्न होने के बाद शाम को 5:30 बजे तक हम वापस कैंप में आ गए और फिर रात में स्टे करने के बाद सुबह फिर से ट्रैक किया नीचे। हम जा रहे हैं पिकांग पियो दिल्ली जाने के लिए। ये नज़ारा देखिए, बड़े बड़े पहाड़। बोला तो है यार, रुके तो। अंत तेरी शिव कैलाशो के वासी के राजा शंकर संकट हरना। वापस उतरते समय गणेश पार्क से कल्पा गांव के लिए हम निकले। सुबह 6:30 बजे से लेकर 11:15 बजे तक हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हम पहुंचे बस स्टॉप पर। बस स्टॉप पर हमारी बस बुक नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम किस समय तक नीचे आ जाएंगे। तो हमें बस तो नहीं मिली, पर हमें एक इनोवा गाड़ी मिली भोले की कृपा से, और उतने ही रुपए में हम आराम से चंडीगढ़ पहुँच गए। चंडीगढ़ के बाद
हमें जाना था दिल्ली, क्योंकि हमारी दिल्ली से ही वंदे भारत ट्रेन बुक थी। डायरेक्ट चंडीगढ़ से भोपाल की ट्रेन हमको अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम गए दिल्ली। दिल्ली में कुछ समय स्पेंड करके हम पहुँचे भोपाल। भोपाल से हमने एक अर्टिगा कार बुक कर रखी थी, जो कि रात को हमें लेके गई हमारे होम टाउन कन्नौज। रात को करीबन 1:30 से 2 के बीच में हम हमारे होम टाउन पहुँच गए और इसी के साथ हमारी यात्रा यहीं पर संपन्न हुई। कुल खर्चा पर हेड हमें 10,000 नियर बाय 10,000 रुपये पड़ा, जो कि काफ़ी किफ़ायती था दोस्तों के साथ। जय भोले।